हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग बात करने वाले ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसफार्मर की इंट्रोडक्शन वीडियो देखा था। हमने बात किया था कि ट्रांसफार्मर होता क्या है, और हमने ये डिस्कस किया था कि जो ट्रांसफार्मर है वो वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है, और जो करंट है उसका जो लेवल होता है वो भी वेरी कर रहा होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर के केस में जो पावर होता है वो कांस्टेंट होता है। अगर पावर कांस्टेंट होता है और अगर वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहा है तो जो करंट है उसे डिक्रीज़ करना होगा। राइट, हमने देखा था कि हमारे पास दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। एक जो ट्रांसफार्मर है वो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और दूसरा जो ट्रांसफार्मर है वो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करेगा, जो वोल्टेज का जो लेवल है उसे स्टेप अप करेगा, और जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वो क्या करेगा, वोल्टेज का जो लेवल है उसे स्टेप डाउन करेगा। हमने बात किया था हाई वोल्टेज वाइंडिंग के बारे में, लो वोल्टेज वाइंडिंग के बारे में। हाई वोल्टेज वाइंडिंग से हमने क्या समझा था, वाइंडिंग टर्न्स अगर ज़्यादा होते हैं तो जो वाइंडिंग है उसको हम लोग बोलेंगे हाई वोल्टेज वाइंडिंग। वाइंडिंग टर्न्स अगर कम होते हैं तो ऐसे केस में जो वाइंडिंग है उसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे लो वोल्टेज वाइंडिंग। राइट, तो यहाँ पर हम लोग ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग सबसे पहला बात करेंगे, हमने बात किया था ट्रांसफार्मर के केस में हमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन मिलते हैं, जो कि है पहला कोर और दूसरा है वाइंडिंग। हमने डिस्कशन किया था, यहाँ पर हमने डिस्कशन किया था, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हमने बात किया था कि जो ट्रांसफार्मर है उसमें हमें कुछ इस तरीके से कोर मिलता है। राइट, हमें कुछ इस तरीके से कोर मिलता है, और ये कोर के थ्रू बेसिकली होता क्या, ये जो कोर है इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स का फ्लो होता है। और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि ये कोर के थ्रू फ्लो कर रही होती है वो ये वाइंडिंग से लिंक करती है, जिसके वजह से होता है कि जो वाइंडिंग है उसमें इंड्यूस होता है ईएमएफ। राइट, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला बात करेंगे ट्रांसफार्मर की कोर के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे ये वाइंडिंग के बारे में। यहाँ पर ये कोर है क्या, ये जो कोर है ये बेसिकली है मैग्नेटिक सर्किट। राइट, और ये कोर के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स का फ्लो होता है, और जिसके वजह से होता है कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें इंड्यूस होता है ईएमएफ। राइट, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोर के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ वाउंड ओवर ट्रांसफार्मर कोर। ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग और जो सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है उसको हम लोग वाउंड करते हैं। किसके ऊपर वाउंड करते हैं, ट्रांसफार्मर के कोर के ऊपर वाउंड करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये प्राइमरी वाइंडिंग हमें दिखाई दे रही है, इसको हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो वाइंडिंग है वो सोर्स के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पर ये प्राइमरी वाइंडिंग और यहाँ पर ये सेकेंडरी वाइंडिंग किसके ऊपर बंधी हुई है, कोर के ऊपर बंधी हुई है। यहाँ पर अगर हम लोग एक चीज़ नोट करें, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया है कोर। ये कोर के सरफेस के ऊपर हम लोग लगाते हैं इंसुलेशन, और वो जो इंसुलेशन है इंसुलेशन के ऊपर हम लोग लगाते हैं वाइंडिंग। राइट, डायरेक्टली हम लोग वाइंडिंग कोर के ऊपर बांध देते नहीं है, जो कोर है उसके ऊपर हम लोग लगाते हैं, कोर के सरफेस पे लगाते हैं इंसुलेशन, और वो जो इंसुलेशन होता है उस पर हम लोग बेसिकली प्लेस करते हैं वाइंडिंग को, जिसके बारे में हम लोग वाइंडिंग के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। राइट, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है ट्रांसफार्मर की, उसको हम लोग ट्रांसफार्मर के कोर के ऊपर वाउंड करते हैं। राइट, वाइंडिंग एंड कोर आर सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल। जैसे कि हमने बात किया, जो वाइंडिंग और जो कोर है वो सेपरेटेड होते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल से। जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो कोर है उस पर हम लोग लगाते हैं इंसुलेशन, फिर इंसुलेशन के ऊपर हम लोग वाइंडिंग को वाउंड करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, मटेरियल जो कि हम लोग कोर के लिए यूज़ करते हैं, वो जो मटेरियल है उसका जो रिलक्टेंस है वो कम होना चाहिए, और जो परमिएबिलिटी है वो ज़्यादा होना चाहिए। राइट, फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें लो रिलक्टेंस मटेरियल, हमें पता है रिलक्टेंस का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हमने बात किया था। रिलक्टेंस को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं रेसिस्टेंस से। तो कोर बनाने के लिए जो भी मटेरियल हम लोग यूज़ कर रहे हो, जो मटेरियल है उसका जो रिलक्टेंस है वो कम होना चाहिए, और जो परमिएबिलिटी है वो कैसी होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। राइट, तो ऐसे कौन से मटेरियल है जो कि हम लोग कोर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम लोग देखें सिलिकॉन स्टील हो गई, CRGO स्टील हो गई, तो इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं कोर बनाने के लिए। क्योंकि अगर हम लोग देखें CRGO स्टील, सिलिकॉन स्टील, इसमें जो रिलक्टेंस होता है वो कम होता है, और जो परमिएबिलिटी होती है वो हाई होती है। राइट, फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें ट्रांसफार्मर की जो कोर है उसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर की जो कोर है उसको हम लोग लैमिनेटेड करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये अगर हम लोग फिगर को देखें, बेसिकली यहाँ पर अगर हम लोग देखें ट्रांसफार्मर की जो कोर है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। और यहाँ पर ये जो ट्रांसफार्मर की जो कोर है ये बहुत सारे लैमिनेटेड शीट से बनी होती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सिलिकॉन स्टील होता है जो कि हम लोग कर देते हैं लैमिनेट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर आप कर्सर की टिप केयरफुली नोटिस करना, यहाँ पर ये हमें पहली वाली शीटें दिखाई दे रही है। फिर यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें दूसरी वाली शीटें दिखाई दे रही है, कर्सर की टिप। यहाँ पर हमें तीसरी वाली शीट दिखाई दे रही है सिलिकॉन की, यहाँ पर ये चौथी वाली शीट, यहाँ पर ये पाँचवीं वाली, यहाँ पर ये छठी वाली, और यहाँ पर ये सातवीं वाली। तो ऐसी बहुत सारी शीट होती है जिसको हम लोग क्या करके रखते हैं, लैमिनेट करके रखते हैं। शीट के बीच में भी हम लोग क्या करते हैं, जो सिलिकॉन स्टील की जो शीट है उसके बीच में हम लोग लगाते हैं इंसुलेशन। मतलब दो जो शीट होती है उसके बीच में क्या लगा होता है, इंसुलेशन लगा होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो कोर है वो किसका बना हुआ है, ये सिलिकॉन स्टील का बना हुआ है। सिलिकॉन स्टील को हमने क्या करके रखा है, लैमिनेटेड करके रखा है। लैमिनेटेड इसलिए हमने किया है ताकि जो एडी करंट लॉस है उसको हम लोग क्या कर पाए, उसको हम लोग रिड्यूस कर पाए। राइट,
और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें एम्प्टी स्पेस दिखाई दे रही है। ये जो एम्प्टी स्पेस है कोर की, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं विंडो, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। हमारे पास दो टाइप का स्ट्रक्चर होता है कोर का। पहला जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है कोर टाइप स्ट्रक्चर, और दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है शेल टाइप स्ट्रक्चर, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ट्रांसफार्मर कोर इज़ लैमिनेटेड बाय सिलिकॉन स्टील। ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है उसको हम लोग लैमिनेट कर देते हैं सिलिकॉन स्टील से, ताकि जो एडी करंट लॉस है उसको हम लोग प्रिवेंट कर पाए, एडी करंट लॉस को हम लोग कम कर पाए। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सिलिकॉन स्टील की जो थिकनेस है, सिलिकॉन स्टील की जो थिकनेस है वो कम से कम होना चाहिए, जिसकी वजह से होगा क्या, जो एडी करंट लॉस होगा वो कम से कम होगा। जैसे कि हमने बात किया, सिलिकॉन स्टील रहती है, और वो जो सिलिकॉन स्टील होती है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, लैमिनेटेड कर देते हैं, लैमिनेट कर देते हैं। तो जो सिलिकॉन स्टील है उसकी जो थिकनेस है वो कम से कम होना चाहिए। अगर थिकनेस अगर कम से कम होगी तो ऐसे केस में होगा क्या, जो एडी करंट लॉस होगा वो कम से कम होगा। और वो जो थिन सिलिकॉन स्टील है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, लैमिनेट कर देते हैं। और लैमिनेट करने का क्या रीज़न होता है, ताकि जो एडी करंट लॉस है उसको हम लोग कम कर पाए। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, शीट ऑफ सिलिकॉन स्टील इज सेपरेटेड बाय इंसुलेशन टू प्रिवेंट एडी करंट लॉस। जैसे कि हमने बात किया, जो सिलिकॉन स्टील की जो शीट होती है वो सेपरेटेड होती है इंसुलेशन से, ताकि जो एडी करंट लॉस है उसको हम लोग प्रिवेंट कर पाए। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, मटेरियल विच कैन बी यूज फॉर इंसुलेशन बिटवीन सिलिकॉन स्टील। जैसे कि हमने बात किया, यहाँ पर अगर आपको इंसुलेशन नहीं समझ रहा हो, यहाँ पर एक बार अगर हम लोग फिर से कंस्ट्रक्शन को देखें, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये कर्सर की टिप को आप पूरे प्रोसेस में नोटिस करना, ओवरऑल प्रोसेस में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कर्सर की टिप, ये पहली वाली शीट हमें दिखाई दे रही है, राइट। फिर उसके पीछे हमें दूसरी वाली शीट दिखाई दे रही है कर्सर की टिप, फिर यहाँ पर ये तीसरी वाली शीट, फिर यहाँ पर ये चौथी वाली शीट, यहाँ पर ये पाँचवीं वाली शीट, फिर यहाँ पर ये छठी और यहाँ पर ये सातवीं। तो हर एक शीट के बीच में हम लोग क्या लगा के रखते हैं, हम लोग इंसुलेशन लगा के रखते हैं, राइट। तो इंसुलेशन के तौर पर हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया, शीट ऑफ सिलिकॉन स्टील इज सेपरेटेड बाय इंसुलेशन टू प्रिवेंट एडी करंट लॉस। और मटेरियल जो कि हम लोग इंसुलेशन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं सिलिकॉन स्टील शीट के बीच में, कौन कौन सा मटेरियल हम लोग एज ए इंसुलेशन यूज़ कर सकते हैं, तो इम्प्रैग्नेटेड पेपर हो गया, ऑक्साइड पेंट हो गया, चाइना क्ले हो गया, जापान वार्निश हो गया। तो ये कुछ मटेरियल है जिसको हम लोग एज एन इंसुलेशन यूज़ कर सकते हैं इन बिटवीन शीट ऑफ कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया, यहाँ पर जैसे कि हमने बात किया, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, यहाँ पर हमें बेसिकली दो क्रॉस सेक्शनल एरिया मिलता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलिकॉन स्टील इज़ नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि हमने बात किया, जो कोर है वो किसका बना होता है, जो कोर है वो बेसिकली सिलिकॉन स्टील का बना होता है, और किसका बना होता है, इंसुलेशन का बना होता है, राइट। तो अगर हम लोग सिलिकॉन स्टील का सिर्फ और सिर्फ क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसिडर कर रहे हैं, तो ऐसे केस में जो क्रॉस सेक्शनल एरिया उसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलिकॉन स्टील इज़ नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया। और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है इंसुलेशन और सिलिकॉन स्टील दोनों का, उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने बात किया, अगर सिर्फ और सिर्फ हम लोग सिलिकॉन स्टील का अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसिडर कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर हम लोग सिलिकॉन स्टील और इंसुलेशन दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसिडर कर रहे हैं, तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया इसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, एक फैक्टर होता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्टैकिंग फैक्टर। यहाँ पर ये स्टैकिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है, नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया और ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्टैकिंग फैक्टर। आई होप यहाँ से आपको पता चल गया होगा यहाँ पर ये नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है और ये ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है। अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये सिलिकॉन स्टील का एरिया कंसिडर करें, तो जो एरिया उसको हम लोग बोलेंगे नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर ये सिलिकॉन स्टील का क्रॉस सेक्शनल एरिया और ये इंसुलेशन का क्रॉस सेक्शनल एरिया, दोनों क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो ऐसे कि इसमें जो क्रॉस सेक्शनल एरिया उसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया। और जैसे कि हमने बात किया, स्टैकिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है, नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया और ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्टैकिंग फैक्टर। और जो स्टैकिंग फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो 1 के कंपैरिजन में कम होती है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो कोर है उसके हमें अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर मिलते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें, कोर का जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली दो टाइप का होता है। पहला जो होता है वो होता है कोर टाइप स्ट्रक्चर, और दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है शेल टाइप स्ट्रक्चर। यहाँ पर हमने जो स्ट्रक्चर के बारे में जो डिस्कस किया, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कोर टाइप स्ट्रक्चर। और ये जो कोर टाइप स्ट्रक्चर है इसमें हमें कितनी विंडो मिलेंगी, एक ही विंडो मिलेगी। और यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर हमने जो कंसिडर किया, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं शेल टाइप स्ट्रक्चर। और ये शेल टाइप स्ट्रक्चर में हमें कितनी विंडो दिखाई दे रही है, 2 विंडो दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक विंडो दिखाई दे रही है और यहाँ पर हमें एक विंडो दिखाई दे रही है। अगर हम लोग ये कोर टाइप स्ट्रक्चर कंसिडर करें, तो यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं योक। यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं योक। और यहाँ पर ये जो वर्टिकल पार्ट हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं लिम्ब्स। यहाँ पर ये जो वर्टिकल पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं लिम्ब। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, कोर टाइप स्ट्रक्चर में हमें कितना योक और कितनी लिम्ब दिखाई दे रही है,
हमें बेसिकली दो योक दिखाई दे रहा है और हमें दो लिम्ब दिखाई दे रही है। और ये शेल टाइप स्ट्रक्चर में अगर हम लोग देखें हमें बेसिकली दो योक दिखाई दे रहा है और हमें तीन लिम्ब दिखाई दे रही है, राइट। यहाँ पर ये वाली जो लिम्ब है वो आउटर लिम्ब, और यहाँ पर ये वाली जो लिम्ब है वो इनर लिम्ब, और यहाँ पर ये वाली जो लिम्ब है इसको भी हम लोग बेसिकली बोलेंगे आउटर लिम्ब। तो जैसे कि हमने बात किया, जो कोर का जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली दो टाइप का होता है, कोर टाइप स्ट्रक्चर और यहाँ पर ये शेल टाइप स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है कोर टाइप स्ट्रक्चर। तो एक कोर टाइप स्ट्रक्चर में हमें कितना योग मिलेगा, हमें बेसिकली मिलेगा दो योग, और हमें लिम्ब कितना मिलेगा, हमें लिम्ब भी दो मिलेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें दो योग दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हमें जो लिम्ब जो दिखाई दे रहा है वो भी हमें कितना दिखाई दे रहा है, दो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये कोर टाइप स्ट्रक्चर में हम लोग वाइंडिंग को किस तरीके से प्लेस करते हैं, यहाँ पर ये जो लिम्ब हमें जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो लिम्ब है, ये लिम्ब के सरफेस पर हम लोग लगाते हैं इंसुलेशन, और वो जो इंसुलेशन है उसके ऊपर हम लोग रखते लो वोल्टेज वाइंडिंग। यहाँ पर कर्सर की टिप अगर हम लोग देखें जो वाइंडिंग है वो है लो वोल्टेज वाइंडिंग, यहाँ पर ये वाली वाइंडिंग, और यहाँ पर ये वाली जो वाइंडिंग है वो है लो वोल्टेज वाइंडिंग, राइट। फिर ये लो वोल्टेज वाइंडिंग के ऊपर हम लोग रखते हैं इंसुलेशन, और वो इंसुलेशन के ऊपर हम लोग बिछाते हैं हाई वोल्टेज वाइंडिंग। यहाँ पर ये वाली जो वाइंडिंग है और ये वाली जो वाइंडिंग है, यहाँ पर ये वाली वाइंडिंग और यहाँ पर ये वाली वाइंडिंग, ये है हाई वोल्टेज वाइंडिंग। यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया लिम्ब के अक्रॉस हम लोग पहला प्लेस करते हैं लो वोल्टेज वाइंडिंग, यहाँ पर ये लो वोल्टेज वाइंडिंग और यहाँ पर ये लो वोल्टेज वाइंडिंग। लो वोल्टेज वाइंडिंग के ऊपर लगा होता है इंसुलेशन, और ये इंसुलेशन के ऊपर हम लोग रखते हैं हाई वोल्टेज वाइंडिंग। यहाँ पर ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग और यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रही है हाई वोल्टेज वाइंडिंग। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी सेम वही होगा। यहाँ पर ये लिम्ब हमें दिखाई दे रही है, राइट। यहाँ पर ये लिम्ब के ऊपर हम लोग लगाएंगे इंसुलेशन, और वो इंसुलेशन के ऊपर हम लोग रखेंगे लो वोल्टेज वाइंडिंग। यहाँ पर ये लो वोल्टेज वाइंडिंग और यहाँ पर ये लो वोल्टेज वाइंडिंग। फिर ये लो वोल्टेज वाइंडिंग के ऊपर हम लोग लगाएंगे इंसुलेशन, और वो इंसुलेशन के ऊपर हाई वोल्टेज वाइंडिंग। यहाँ पर ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है हाई वोल्टेज वाइंडिंग। तो कुछ इस तरीके से जो वाइंडिंग होती है उसको हम लोग वाउंड करते हैं ट्रांसफार्मर के लिम्ब के ऊपर। तो यहाँ पर हमने जो स्ट्रक्चर जो कंसिडर किया इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कोर टाइप स्ट्रक्चर। सिमिलरली दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास होता है शेल टाइप स्ट्रक्चर। शेल टाइप स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर ये शेल टाइप स्ट्रक्चर में अगर हम लोग देखें हमें कितनी लिम्ब दिखाई दे रही है, हमें तीन लिम्ब दिखाई दे रही है। पहली लिम्ब हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, दूसरी लिम्ब यहाँ पर दिखाई दे रही है, तीसरी लिम्ब यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये वाली जो लिम्ब है इसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे इनर लिम्ब, और यहाँ पर ये वाली लिम्ब और ये वाली लिम्ब उसको हम लोग बोलेंगे आउटर लिम्ब। तो यहाँ पर ये जो इनर लिम्ब है इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो ज़्यादा होता है, और ये जो आउटर लिम्ब है उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो कम होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें कोर टाइप स्ट्रक्चर में कितनी विंडो दिखाई दे रही है, दो विंडो। पहली यहाँ पर हमें विंडो दिखाई दे रही है और दूसरी जो विंडो है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, राइट। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो कोर टाइप स्ट्रक्चर है इसमें जो वाइंडिंग है, कोर का जो कोर टाइप स्ट्रक्चर है उसमें जो वाइंडिंग है उसको हम लोग कहाँ पर लगाते हैं, उसको हम लोग बेसिकली लगाते हैं सेंट्रल लिम्ब पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला जो स्ट्रक्चर हमने जो कंसिडर किया ये है बेसिकली शेल टाइप स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो है शेल टाइप स्ट्रक्चर, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो है कोर टाइप स्ट्रक्चर। और यहाँ पर ये जो शेल टाइप स्ट्रक्चर हमने जो कंसिडर किया, ये शेल टाइप स्ट्रक्चर में हम लोग जो वाइंडिंग जो लगाते हैं वो हम लोग कहाँ पर लगाते हैं, सेंट्रल लिम्ब पर हम लोग लगाते हैं। तो बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो शेल टाइप स्ट्रक्चर है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें शेल टाइप स्ट्रक्चर जिस भी ट्रांसफार्मर में यूज़ किया जाता है, वो जो ट्रांसफार्मर होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं शेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ही हमने कंसिडर किया ये है शेल टाइप स्ट्रक्चर, और ये शेल टाइप स्ट्रक्चर में जो वाइंडिंग है उसको हम लोग कहाँ पर लगाते हैं, जो वाइंडिंग है उसको हम लोग सेंट्रल लिम्ब पर लगाते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें वाइंडिंग को हम लोग कुछ इस तरीके से प्लेस करते हैं। यहाँ पर कर्सर की टिप आप केयरफुली नोटिस करना। यहाँ पर ये वाली जो वाइंडिंग हमें जो दिखाई दे रही है ये बेसिकली हाई वोल्टेज वाइंडिंग, ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग के ऊपर हम लोग लगाते हैं लो वोल्टेज वाइंडिंग, लो वोल्टेज वाइंडिंग के ऊपर हाई वोल्टेज वाइंडिंग, हाई वोल्टेज वाइंडिंग के ऊपर लो वोल्टेज वाइंडिंग हम लोग लगाते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये सेंट्रल लिम्ब और यहाँ पर ये आउटर लिम्ब हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये वाली लिम्ब आउटर लिम्ब है और ये वाली जो लिम्ब है इसको भी हम लोग बोलेंगे आउटर लिम्ब। तो यहाँ पर ये जो शेल टाइप स्ट्रक्चर है इसमें हमें जो विंडो जो दिखाई दे रही है कितनी है, वो है दो विंडो। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें टू विंडोज़ आर देयर इन शेल टाइप स्ट्रक्चर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सेंट्रल लिम्ब हैज़ मोर थिकनेस, जैसे कि हमने बात किया जो सेंट्रल लिम्ब है उसकी जो थिकनेस है वो ज़्यादा है, जो सेंट्रल लिम्ब है उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो ज़्यादा होता है आउटर लिम्ब के कंपैरिजन में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो शेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है, शेल टाइप ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग है उसको हम लोग कहाँ पर प्लेस करते हैं, सेंट्रल लिम्ब पर प्लेस करते हैं। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शेल टाइप ट्रांसफार्मर है या फिर बोल सकते हैं जो शेल टाइप कोर है उसमें जो वाइंडिंग है उसको हम लोग पुट करते हैं सेंट्रल लिम्ब पर। और यहाँ पर ये जो कोर टाइप स्ट्रक्चर हमने जो कंसिडर किया फिर बोल सकते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर। कोर टाइप स्ट्रक्चर जिस भी ट्रांसफार्मर में यूज़ किया जाता है वो जो ट्रांसफार्मर होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर। सिमिलरली शेल टाइप स्ट्रक्चर जिस भी ट्रांसफार्मर में यूज़ किया जाता है जो ट्रांसफार्मर होता है उसको हम लोग बोलते हैं शेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग है उसको हमने कहाँ पर लगाया, आउटर लिम्ब पर। यहाँ पर ये आउटर लिम्ब और यहाँ पर ये आउटर लिम्ब पर हमने वाइंडिंग को लगाया इन केस ऑफ कोर टाइप ट्रांसफार्मर। सिमिलरली अगर हम लोग देखें
शेल टाइप ट्रांसफार्मर के केस में जो वाइंडिंग है उसको हमने कहाँ पर लगाया, सेंट्रल लिंब पर लगाया या फिर बोल सकते हैं इनर लिंब पर हमने लगाया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो शेल टाइप ट्रांसफार्मर, जो शेल टाइप ट्रांसफार्मर है उसमें हमें जो कोर जो मिलेगी वो कौन सी कोर होगी, शेल टाइप कोर होगी। तो यहाँ पर ये जो शेल टाइप कोर है ये बेसिकली पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट का एग्जांपल है। और सिमिलरली जो सीरीज टाइप की जो कोर होती है, मतलब जो शेल टाइप की जो कोर हो, जैसे कि हमने बात किया कोर का जो स्ट्रक्चर है वो हमें दो टाइप का मिलेगा। सबसे पहला होगा शेल टाइप स्ट्रक्चर और दूसरा जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा कोर टाइप स्ट्रक्चर। तो कोर टाइप स्ट्रक्चर जिस भी ट्रांसफार्मर में यूज़ किया जाता है, जो ट्रांसफार्मर होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर। और शेल टाइप स्ट्रक्चर जिस भी ट्रांसफार्मर में यूज़ किया जाता है, जो ट्रांसफार्मर होता है उसको हम लोग बोलते हैं शेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो शेल टाइप की जो कोर होती है ये बेसिकली पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट है, और जो कोर टाइप स्ट्रक्चर है वो बेसिकली सीरीज़ मैग्नेटिक सर्किट है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो मैग्नेटिक फ्लक्स है कुछ इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। फ्लक्स अगर फाई अगर सर्किट में, तो जो फ्लक्स फाई हो कुछ इस तरीके से डिवाइड हो जाएगी 5/2, और यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से 5/2 जो फ्लक्स है वो डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर और यहाँ पर ये शेल टाइप ट्रांसफार्मर, दोनों के बीच में अगर हम लोग डिफरेंस देखें तो यहाँ पर ये जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर है उसमें सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स फ्लो करती है, सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स फ्लो थ्रू द एंटायर कोर, पूरे कोर के थ्रू सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स फ्लो करती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें एग्जाम्पल अगर हम लोग कंसिडर करें, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। तो जैसे कि हमने बात किया यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर हमें जो दिखाई दे रहा है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कोर टाइप स्ट्रक्चर। ये कोर टाइप स्ट्रक्चर में अगर हम लोग देखें जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट है, जो 5 फ्लक्स है कुछ इस तरीके से फ्लो हो रही है, जो 5 फ्लक्स है वो बिल्कुल भी डिवाइड नहीं हो रही है, 5 फ्लक्स कुछ इस तरीके से फ्लो हो रही है, राइट। तो यहाँ पर ये जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर है इसमें जो फ्लक्स है वो कैसी है, वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर ये जो कोर टाइप स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग बोलते हैं ये है सीरीज़ मैग्नेटिक सर्किट, राइट। सिमिलरली अगर हम लोग शेल टाइप स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो शेल टाइप स्ट्रक्चर में हो क्या रहा है, शेल टाइप स्ट्रक्चर में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो शेल टाइप स्ट्रक्चर है इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स है कुछ इस तरीके से डिवाइड हो जा रही है। यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ इस तरीके से डिवाइड हो जा रही है। तो यहाँ पर ये जो शेल टाइप स्ट्रक्चर है, राइट, या फिर बोल सकते हैं शेल टाइप ट्रांसफार्मर, ये है क्या, ये एग्जाम्पल है पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट का जिसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डिवाइड हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स कॉन्स्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कोर टाइप ट्रांसफार्मर और यहाँ पर ये शेल टाइप ट्रांसफार्मर, दोनों के बीच में अगर हम लोग डिफरेंस देखें तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स फ्लो थ्रू द एंटायर कोर, ये पूरे कोर में सेम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो करती है। सिमिलरली शेल टाइप ट्रांसफार्मर में अगर हम लोग देखें ये शेल टाइप ट्रांसफार्मर फ्लक्स गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 पैरेलल पाथ। शेल टाइप ट्रांसफार्मर में हो क्या रहा है, जो फ्लक्स है वो 2 पैरेलल पाथ में डिवाइड हो जा रही है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कोर टाइप ट्रांसफार्मर सीरीज़ मैग्नेटिक सर्किट है और जो शेल टाइप ट्रांसफार्मर है वो क्या है, पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर के केस में जो कोर है वो सराउंडेड है किससे, वाइंडिंग से, और शेल टाइप ट्रांसफार्मर के केस में जो वाइंडिंग है वो किससे सराउंडेड है, कोर से। यहाँ पर अगर हम लोग शेल टाइप ट्रांसफार्मर अगर कंसीडर करें, यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये है वाइंडिंग, और जो वाइंडिंग है वो किसके अंदर रखी हुई है, कोर के अंदर रखी हुई है। तो हम लोग बोल सकते हैं जो वाइंडिंग है वो किससे कवर्ड है, कोर से कवर्ड है, कोर से सराउंडेड है। सिमिलरली अगर हम लोग कोर टाइप स्ट्रक्चर कंसिडर करें, तो यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया कोर, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया वाइंडिंग। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग ने कोर को कवर करके रखी है, राइट। तो यही रीज़न की वजह से हम लोग बोलते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर के केस में जो वाइंडिंग होती है वो किसको कवर करके रखती है, कोर को कवर करके रखती है, राइट। या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो कोर है वो किससे सराउंडेड है, वाइंडिंग से सराउंडेड है। तो जैसे कि हमने बात किया जो कोर होता है वो सराउंडेड होता है किससे, वाइंडिंग से। सिमिलरली अगर हम लोग देखें शेल टाइप ट्रांसफार्मर के केस में जो वाइंडिंग है वो किससे सराउंडेड होती है, कोर से सराउंडेड होती है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर के केस में अगर हम लोग देखें जो लीकेज फ्लक्स होती है वो ज़्यादा होती है, और शेल टाइप ट्रांसफार्मर के केस में जो लीकेज फ्लक्स होती है कम होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर के केस में लीकेज फ्लक्स ज़्यादा होती है, शेल टाइप ट्रांसफार्मर में जो लीकेज फ्लक्स होती है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कम होता है। यहाँ पर जैसे कि हमने बात किया शेल टाइप ट्रांसफार्मर के केस में जो वाइंडिंग है वो किससे सराउंडेड, जो कोर है वो किससे, यहाँ पर जैसे हमने बात किया शेल टाइप ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग है वो किससे सराउंडेड है, कोर से सराउंडेड है, राइट। और कोर टाइप ट्रांसफार्मर के केस में जैसे कि हमने बात किया बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर के केस में जो कोर है वो किससे सराउंडेड है, वाइंडिंग से सराउंडेड है। तो यहाँ पर हमने बात किया ट्रांसफार्मर के कोर के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के बारे में और कुछ जो एडिशनल पार्ट्स जो कि ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्टेड होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, जैसे कि ब्रीथर हो गया, सिलिका जेल हो गया, राइट। तो वो एडिशनल पार्ट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।